हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं और लास्ट के केवल 2 क्वेश्चन रह गए हैं। उन्हें आज हम पार्ट 8 में डिस्कस कर लेंगे, है ना? तो चैप्टर 3 का ये 3.1 एक्सरसाइज हम आज कंप्लीट कर देंगे, खत्म कर देंगे। और हो सकता है ये इसमें ना केवल एक ही कॉन्सेप्ट था। अगर वो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हो तो ये पूरी एक्सरसाइज आप खुद लगा सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, केवल एक रैंडमली एक बार देखने की जरूरत है, उसके बाद आप खुद ही लगा लेंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है ना? इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखते हैं वो लास्ट के दो कौन से क्वेश्चन है। एक तो 6 है और एक 7 है, सभी को पता है ना? तो क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन, ओके, 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, ठीक है। राइट another linear equation, अच्छा, into variables such that the geometrical representation of the pair so formed is, अच्छा। हाँ, तो मैं क्वेश्चन को समझ चुका हूँ, हो सकता है आप नहीं समझे हूँ। तो सुनो, इसमें दे रखा है कि एक तो हमें इक्वेशन दे रखी है 2x plus 3y minus 8, ठीक है। और हमें दूसरी इक्वेशन पता करनी है। दूसरी इक्वेशन क्या करनी है? खुद से पता करनी है। अब वो कौन कौन सी इक्वेशन पता करनी है? तो सुनो, जब इंटरसेक्टिंग लाइनें हो तब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी। फिर जब पैरेलल लाइनें हो तब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी। ऐसे ही जब कोइंसिडेंट लाइनें हो तब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, है ना? तो ये चीज हमें पता करनी है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या क्वेश्चन नंबर 6। देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक और बात बताऊं, मैं चैप्टर 3 और 4 मैं शायद पहले ही बता चुका हूं कि चैप्टर 3 और 4 ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं कि आपके एग्जाम में करीब 20 से 25 नंबर पे आते हैं। सुन लो ध्यान से, 3 और 4 मोर देन मैक्सिमम मान लो 20 से 25 आ ही आते हैं। समथिंग 20 तो मानो ही मानो कि ये चैप्टर इतना वेटेज रखता है 3 और 4। तो इसलिए अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल ध्यान से, है ना? तो अब देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या है। इक्वेशन 6 की दे रखी है। एक इक्वेशन तो हमें दे रखी है 2x 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। हाँ, तो अब आ जाओ, हमें क्वेश्चन नंबर 6 की एक इक्वेशन दे रखी है कि 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, ठीक है। हमें क्या करना है? दूसरी इक्वेशन पता करनी है, ठीक है। हमें ये पता चल गया, ठीक, दूसरी इक्वेशन पता करनी है। तो इतना मारो कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, तो ये बताओ इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी। a1x, है ना, प्लस b1y और प्लस क्या हो जाएगा c1 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसने पूछा है, पहली जो इक्वेशन पूछी है उसने पूछी है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए बताओ क्या होगा। तो अच्छा, मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं रेड मार्कर उठाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा इंटरसेक्टिंग इंटर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी फॉर्म, मतलब रेशियो की कौन सी फॉर्म फॉलो करती है? सभी को पता होगा कि जो इंटरसेक्टिंग लाइनें होती है वो होती है a1/a2 और बराबर नहीं होती है किसके? b1/b2 के। सभी को पता है, ठीक है। अब एक चीज और रह गई यहाँ पे कि अगर यहाँ से मान हो तो a1 की वैल्यू क्या निकल आएगी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छा यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो a1 इधर लिख दो, इधर कंफ्यूज मत होना। a1 की अगर वैल्यू देखी जाए तो क्या निकल आएगी 2। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि a1 की वैल्यू क्या थी 2, b1 की वैल्यू क्या निकल आएगी 3 और c1 की वैल्यू क्या निकल आएगी -8, ठीक है। इतना आपको पता है, ठीक। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारा रेशियो क्या कहता है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा किसके? b1/b2 के। तो आप ये बताओ कि a1 की वैल्यू कितनी पता चलेगी हमें? 2 है, ठीक है, बराबर b1 की वैल्यू कितनी पता चलेगी हमें? 3 है, हमने लिख दिया 3। अब हमें क्या करना है? हमें एक ऐसा रेशियो, देखो a1 और b1 तो हमने पता कर लिया, ठीक है। तो ये आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इनकी जगह पे जो a2 है, a2 हमें ऐसा मान है, कैसा?
A2 हम ऐसा माने कि ये रेशियो आपस में कैसे ना हो, बराबर ना हो। तो मैं अपनी तरफ से क्या करूँगा, A2 में कुछ भी मान लूँगा। मैंने माना था सपोज़ दैट मैंने A2 मान लिया 3 और B2 भी मानूँगा मैं फिर, है ना? तो B2 मैंने मान लिया 2। तो ये बताओ क्या ये वाला रेशियो इस रेशियो के बराबर है? नहीं है। तो क्या हमें रेशियो की ये वाली फॉर्म यहाँ नंबरों में देखने को मिल गई। तो अब पहली चीज़ हमें क्या बताती है कि A1 की जो वैल्यू है वो ये है, B1 की वैल्यू कितनी है? ये है। अब A2 की वैल्यू हमने क्या मान ली 3 और B2 की वैल्यू हमने क्या मान ली 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये दूसरी इक्वेशन मान लो अगर हमारे पास कोई दूसरी इक्वेशन होती, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती बेटा? तो उसकी जनरल फॉर्म होती क्या? इधर लिखते हैं। उसकी जनरल फॉर्म होती A2x, है ना, प्लस B2 यही है V2y और प्लस C2 और इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप ये बताओ, खुद से बताओ आप, A2 की जगह पर हमने क्या माना है 3। तो हम क्या करें, A2 की जगह पर अगर हम 3 लिख दें तो ये 3x मिल जाएगा। फिर B2 की जगह पर हमने क्या माना है 2। बिल्कुल, अगर हम B2 की जगह पर 2 लिख दें, पीछे वाली ये ठीक, और प्लस C क्या चल रहा है हमारे पास, C क्या चल रहा था, C चल रहा है -8, है ना? तो जब ये -8 लिखेंगे तो यहाँ से माइनस प्लस हट जाएगा, -8 आ जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वल टू में जी। या C भी आप ना कुछ भी मान लेते, कुछ भी मान लेते अपने हिसाब से, कुछ भी मान लेते। यहाँ -8 लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने मान लिया -5, C2 कुछ भी मान लीजिए। ठीक है। तो हमें क्या मिला, एक ऐसी इक्वेशन मिल गई, कौन सी? ये वाली। कौन सी इक्वेशन मिल गई? ये वाली इक्वेशन मिल गई। कौन सी वाली इक्वेशन है ये? इंटरसेक्ट। ठीक है। फिर से एक बार कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 में एक इक्वेशन दे रखी थी और एक दूसरी इक्वेशन निकलवाई थी। ठीक है। तो हमने क्या किया, उस पहली इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म और हमसे पूछा गया था अगर ये इक्वेशन हमारे पास है तो बताओ दूसरी इक्वेशन ऐसी लो जो इंटरसेक्टिंग लाइन आए। दूसरी इक्वेशन की कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो हमने क्या किया, हमने ये पता किया कि A1 B1 C1 की वैल्यू निकालनी थी। अब हमने ये पता किया कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए जो रेशियो होता है वो क्या होता है, तो हमने लिख दिया A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। फिर हमें पता था A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 3 है। फिर हमें A2 और B2 के भी नंबर लेने थे, तो हमने क्या किया, खुद से कोई भी नंबर ले लिए कि 3 और मान लिए 2। अब ये दोनों रेशियो क्या है, आपस में बराबर है? नहीं है। तो जब ये दोनों रेशियो आपस में बराबर नहीं होंगे तो कहने का मतलब क्या है कि ये लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी। हमें A1 B1 की वैल्यू पता थी तो पहला इक्वेशन तो हमें पता चल गया। ऐसे ही मान लो हमारे पास कोई दूसरी इक्वेशन होती तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती, ये वाली होती। अब A2 क्या लिखा, A2 B2 C2। अब हमें A2 की वैल्यू पता है, क्या मानी हमने 3 मानी। B2 की वैल्यू क्या मानी 2 मानी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर A2 B2 और C2 भी हमने कुछ भी मान लिया अपनी तरफ से, तो क्या किया यहाँ पर वैल्यू रख दी और हमें ये दूसरी इक्वेशन पता। अब ऐसे ही अब और क्या पूछा है, अब पूछा गया है तुम्हारे में पैरेलल लाइन। हाँ, क्या पूछा गया है, पैरेलल 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 लाइंस। ठीक है। अब सबसे पहली चीज हमें तो पता है A1 ये है, B1 ये है, C1 ये है। अब जो पैरेलल लाइन होती है उनके लिए जो रेशियो की फॉर्म होती है वो कैसी होती है आप बताओ। उनके लिए जो रेशियो की फॉर्म होगी वो होगी A1/A2 बराबर B1/B2 और क्या हो जाएगा C1 अच्छा बराबर नहीं होगा किसके, C1/C2। अच्छा यही वाली फॉर्म होती है पैरेलल को। हाँ ठीक है, ये कैसी लाइन होगी, पैरेलल। ठीक ठीक, ये कैसे जाएगी, बराबर ऐसे जाएगी, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होगी, ऐसे कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं। तो ये वाली फॉर्म होती है। ठीक है, पैरेलल। अब हमें क्या करना है, क्या हमें ये तो पता है, क्या पता है कि जो A1 की वैल्यू है वो क्या है 2 है। इधर लिख दूं, यहाँ से हटाओ, यहाँ से जो A1 की वैल्यू है वो क्या है 2 है। ठीक है, और जो B1 की वैल्यू है वो क्या है, जो B1 की वैल्यू है वो क्या है 3 है। क्या है 3 है। और जो C1 की वैल्यू है वो क्या है, C1 की वैल्यू हमें दे रखी है -8। अब हमें क्या करना है, ये दोनों रेशियो बराबर करने हैं। A1 B1 C1 तो पता है हमें, लेकिन A2 B2 C2 क्या मान है जिससे ये दोनों रेशियो बराबर हो जाए और ये वाला रेशियो बराबर
नहीं हो तो हम क्या करेंगे, मैंने माना यहाँ पर 4 मान लिया, क्या मान लिया 4, और यहाँ पर मान लिया मैंने 6, और यहाँ पर मैंने मान लिया क्या 16। अब देखो, अब इन्हें सॉल्व करना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 2, वो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 8 1 जा 8, और 8 2 जा 6। अब इधर देखो, ये क्या हो जाएगा 1/2 बराबर किसके होगा 1/2 के, लेकिन ये क्या आ जाएगा -1/2। अब आप ये बताओ 1/2 के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। क्या ये वाला 1/2 इस -1/2 के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। तो हमें क्या पता चलेगा, हमें क्या पता चला, हमें क्या पता चला कि ये वाला जो रेशियो है वो नंबरों की फॉर्म में ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो A1 B1 C1 की तो वैल्यू हमें पता थी, ये है। अब हमने A2 और B2 की वैल्यू क्या माननी थी, 4 मानी, 6 मानी और 16 मानी। तो हम क्या करेंगे, जो दूसरी जो इक्वेशन बनेगी, है ना, तो आराम से बन जाएगी। क्यों, क्योंकि जो A2 की वैल्यू थी वो हमने क्या मानी है, A2 की वैल्यू हमने 4 मानी है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 4 है, प्लस B2 की वैल्यू क्या मानी है 6y, और हाँ ये क्या, C की वैल्यू क्या मानी है 16, और क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और हमें क्या दूसरी इक्वेशन पता चलेगी, कौन सी वाली, ये पैरेलल लाइन्स है, यानी पैरेलल वाली ये दो इक्वेशन है। अगर आप आपस में क्या, अगर आप इनको ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो ये लाइनें कैसी जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना, समझ गए। तो ऐसे करके अब एक और रह गया हमारा कोइंसिडेंट लाइन, हम इधर देख लेते हैं इसका भी, बिल्कुल वैसे ही होगा। अब कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, तीनों रेशियो बराबर होंगे। हमें A1 B1 C1 तो पता होगा, लेकिन A2 B2 C2 की वैल्यू क्या रखें जिससे रेशियो बराबर है, तो देखते हैं, आ जाओ। क्या क्या देखना है हमें, थोड़ा नीचे नीचे करके लिखेंगे ना, जो इक्वेशन लिख जाए यहाँ पे हम देखेंगे कोइंसिडेंट लाइन, उसके लिए वो जो रेशियो होगा वो कौन सी फॉर्म में आएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, है ना, यही तो होगा। फिर से A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू -8, ऐसी वैल्यू। अब A2 B2 C2 की ऐसी वैल्यू रखो जिससे तीनों रेशियो बराबर हो जाए। तो मैंने यहाँ क्या रखा 4, यहाँ क्या रखा 6, और यहाँ क्या रख दिया 16। तो फिर से देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और माइनस से माइनस खत्म, पॉजिटिव हो गया, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 6, यानी क्या आ गया 1/2 1/2 और 1/2। तो तीनों रेशियो बराबर हो गए। फिर से A1 B1 C1 की वैल्यू पता थी, हमने क्या माना A2 की वैल्यू ये, B2 की वैल्यू ये, C2 की वैल्यू ये, -16। अब हम यहाँ पर लिख देंगे आराम से, A2 क्या माना था भैया हमने 4x, B2 क्या माना +6y, और C2 क्या माना -16। तो लो, ये आ गई तीसरी इक्वेशन। तो हमें ये इक्वेशन फाइंड करनी थी, कौन सी इक्वेशन, हमें पहली इक्वेशन दे रखी थी और हमें दूसरी यानी दूसरी तीन इक्वेशन निकालनी थी, तो हमने बड़े प्यार से निकालने, बस यही एक सिंपल सा तरीका था। क्या, इंटरसेक्टिंग लाइनें पूछी, उनका रेशियो देखा, A1 B1 पता था, A2 B2 ऐसे तुमने माने जो आपस में कैसे ना हो, बराबर ना हो। फिर हमने क्या किया, A2 B2 उनकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करा के इक्वेशन बना दी। ऐसे हमने क्या किया, पैरेलल लाइन के रेशियो लिए, हमने देखा कि रेशियो भैया हमसे ये कह रहा है। फिर हमने क्या किया, A2 B2 C2 की जो वैल्यू मानी हमने, और इस जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करा के हमने ये इक्वेशन बना दी। ऐसे ही हमने कोइंसिडेंट लाइन के साथ किया था, है ना। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, समझ में आ गया होगा ना सबको, ठीक, ओके। तो एक बार फिर से हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ। पहली चीज हमें ये पता चलेगी कि हमें एक ग्राफ प्लॉट करना, ठीक। द इक्वेशन x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन पता चलेगी, दूसरी भी पता चलेगी। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular अच्छा, ठीक ठीक। देखो सुनो सुनो, क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया मैं बता। मतलब हमें दो इक्वेशन दे रखी, ठीक है, हमें क्या बनाना है, उन इक्वेशन से मतलब वैल्यू कोऑर्डिनेट निकाल के क्या बनाना है, एक ग्राफ प्रेजेंट करना है,
ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अब जब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो जो हमारी पहली इक्वेशन की लाइन होगी और जो दूसरी इक्वेशन की लाइन होगी, आपस में जहां काटेंगी, है ना, वहां एक ट्राइंगल बनाए। क्या बनाएंगे? एक ट्राइंगल। तो उस ट्राइंगल की जो तीसरी साइड होगी उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमें वो बताना, ठीक है। तो बड़ी आसानी से बता देंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। हम इक्वेशन लिखेंगे, क्या क्या इक्वेशन दे रखी है हमें। क्वेश्चन नंबर 7, पहली इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। हमें उसकी दो इक्वेशन पता चल गई और इस इक्वेशन के जरिए हमें क्या एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखते हैं क्या। देखो, आपको पता है ना कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को उठाएंगे, ठीक है। हमने एक इक्वेशन को उठाया और क्या किया, इसको किसके इक्वल मान लिया, इसको हमने एक्स के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो हमने क्या माना, एक्स, हाँ, क्या मान लिया हमने, एक्स, और वाई उधर जाएगा तो वाई हो जाएगा प्लस का, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अगर देखो, अगर हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू रख दें तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप निकल आएगी, यानी वाई की वैल्यू रख देंगे तो एक्स निकल आएगा, ठीक है। अगर हम वाई की वैल्यू क्या रख दें, यहाँ पर वाई की वैल्यू मैंने मान ली 0 रख दूंगा, तो बताओ फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, तो यानी एक्स की वैल्यू निकल आई हमारे पास -1, ठीक है। ऐसे ही फिर से अगर मैं y की वैल्यू क्या रख दूं, मैं अगर y की वैल्यू क्या रख दूं, मैं अगर y की वैल्यू 1 रख दूं, क्या रख दूं, 1 रख दूं, तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी, 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी, 0, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा, हाँ, अब इतनी कौन मतलब इस लाइन के हमें कोऑर्डिनेट क्या क्या पता चल गए, एक्स वाई के पॉइंट क्या क्या पता चल गए। अगर मैंने बाई 0 रखा तो एक्स क्या निकल के आया, एक्स क्या निकल के आया, -1, तो यानी कि एक्स की वैल्यू -1 और बाई क्या हो गया, 0, पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा एक्स 0 और बाई क्या 1, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अब इतने ये हमें पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इनको है ग्राफ पर प्लॉट कर लो। इधर एक ग्राफ बनाएंगे हम, यो कर देंगे, ठीक है। ये था हमारा ओरिजिन, क्या, अच्छा, पहले तो नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये होता है बाई, ये होता है एक्स, ये होता है बाई एक्स डैश, और ये होता है बाई डैश। लेकिन पॉइंट पहले बनाएंगे 2 3, इधर -1 -2 -3 -4, इतने बहुत है, ये बाई डैश। अब देखो, इधर देखो, एक्स पर कितना चलेंगे हम, एक्स पर चलेंगे -1, ओके, -1, तो वाई पर कितना है, 0 है, ठीक है। अब एक्स पर कितना चलेंगे हम, 0, वाई पर कितना चलना है, 1, तो यानी ये वाली, हमें ये वाले पॉइंट मिले। एक तो देखो, एक्स पर -1 चलेंगे तो वाई पर 0, ठीक। जब एक्स पर 0 चले तो वाई पर कहाँ चले, 1 चले, तो हमें 2 पॉइंट मिले, ये वाला और ये वाला। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को क्या कर दिया, बिगाड़, मतलब ये लाइन ना कुछ ऐसे करके जाएगी, ठीक है। देखो, ये चीज ना आप अपनी ग्राफ पर करना है ना, ग्राफ पर बहुत अच्छे से होगी। अच्छा, ये पहली लाइन चली गई, ठीक, ये पहली लाइन चली गई। कौन सी लाइन है ये वाली लाइन है एक्स माइनस वाई प्लस 1, ये वाली लाइन आ गई। अब ऐसे हम दूसरी लाइन, अगर हम दूसरी लाइन के पॉइंट निकालेंगे, है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस दूसरी लाइन को उठाओ, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, किसी एक के इक्वल मान लो। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया यहाँ पे बाई के इक्वल मान लेता हूँ मैं सब, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2y, और 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12, इधर हो जाएगा -3x, और इधर हो जाएगा
12 माइनस 3x, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा क्या, अपॉन में क्या हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, अगर मैं अपनी तरफ से मैं x की वैल्यू कुछ भी रख दूं तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू क्या रख दी, 4 रख दी, और यहाँ से y की वैल्यू क्या निकली, 12 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 4, और इक्वल टू में वो अपॉन में 2, और यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 12 अपॉन में 2, ये 2 मतलब 12 करेंगे क्या आ गया, 0 आ गया। तो x की वैल्यू 4 रखने पर क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही फिर से मैं अगर x की वैल्यू क्या रख दूँ, अब x की वैल्यू 0 रख दूँ, अब बताओ y की वैल्यू क्या आएगी। तो सुनो, 12 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 0, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा 0 बन गया, 3 इंटू 0 यानी 0, 12 अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। अब हमें इस वाली इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट मिले वो क्या मिले, x की वैल्यू अगर हमने 4 रखी थी तब y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई थी, एक कोऑर्डिनेट। दूसरा क्या मिला, x की वैल्यू हमने 0 रखी थी, y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब इसको हम जल्दी से प्लॉट करेंगे, कैसे, सुनो, कहाँ चले हम, x पर कितना चल रहे हैं, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं 4, y पर कहा 0, ठीक, y पर कहा 0 चल रहे हैं। फिर से देखो, x पर कहाँ चल रहे हैं 0, y पर कहाँ चल रहे हैं 6, कहाँ चल रहे हैं 6, ऐसे करके। तो हमें एक तो पॉइंट ये मिला था और एक पॉइंट कहाँ मिला था, ये मिला था, ठीक है, एक पॉइंट हमें ये मिला और एक पॉइंट हमें ये मिला। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों को मिला दो, सही नहीं मिले, ठीक है, तो यानी कि ये कुछ ऐसे करके आएगा, ये कुछ ऐसे करके आएंगे। तो अब देखो, अब एक चीज देखो आप, कि ये दोनों लाइनें इस, अच्छा ये वाली लाइन कौन से इक्वेशन की है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन इस इक्वेशन की है, ठीक है, ये वाली लाइन इस इक्वेशन की, इतना पता चल गया। अब आप एक चीज नोटिस करो कि ये वाली लाइन इस लाइन को कहाँ कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ठीक। अगर मैं इस वाली लाइन को यहाँ मिलाऊं, है ना, तो एक कुछ एक ट्रायंगल बना रही है, नहीं बना रही है, मतलब कुछ एक ट्रायंगल बना रही है, ठीक है, ये देखो ये वाला, ये ये कुछ क्या बना रही है, एक ट्रायंगल बना रही है ऐसे, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखो हमें इस ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है, लेकिन ये वाला पॉइंट कितना होगा ये जानना है हमें, है ना। या ऐसे करके देखो, ये वाली लाइन जब एक दूसरे को काट रही है तब कैसा बना रही है, एक ऐसा ट्रायंगल बना रही है, नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल भाई। फिर से एक बार, ये कुछ ट्रायंगल बना रही है ऐसे करके, ये वाली लाइन। तो देखो हमें ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट क्या है, -1 0 है, ये वाला पॉइंट क्या है 4 है, ये वाला पॉइंट 4 और 0 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा। अब चलो, ये वाला जो डॉट है, ये दोनों, ये जो दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, अगर हम इनको मिला दें यहाँ पे, तो ये कुछ कहाँ पे आ रही है, 2 के ऊपर आ रही है, और ये ऐसी कहाँ जा रही है, ये कुछ ऐसी 3 के ऊपर जा रही है। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 2 और 3। तो हमें ऐसे करके ये पॉइंट पता चल गया और हमें यही पता करना था, ठीक है। तो ये चीज फिर से हमने ये वाली लाइन का मतलब ये इक्वेशन थी, ये वाली लाइन खींची, इस इक्वेशन की ये वाली लाइन खींची, फिर हमने क्या किया, देखा कि ये वाली लाइन किसी एक पॉइंट पर काट रही है, फिर हमने गौर से देखा तब एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज बना रही, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो ट्राइंगल का जो बीच वाला पॉइंट था हमने उसे मिलाने की कोशिश करी, तो हमने देखा कि ये लाइन 2 पर आ रही है और ये वाली लाइन कहाँ आ रही है 3 पर, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2 और 3। बस हमें यही पता करना था, तो समझ गए। अच्छा ठीक है, 2 और 3 आ गए। अच्छा, और मैं अगर अपनी तरफ से देखूं, एक एलिमिनेशन मेथड लगा के तब कैसे जांच कर लूंगा इसकी, देखो मैं कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार कर लेता हूँ, बाकी में पॉइंट आ क्या रहे हैं, ग्राफ से सही आए हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड से अलग आएंगे, देख लेते हैं। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से एक एक्स की वैल्यू निकाल लूँ। मैंने क्या किया,
बाई और माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू बना दी, ठीक। मान लीजिए मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड है और मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड कहाँ पुट कर दी, वन में पुट कर दी। तो यहाँ की एक्स की वैल्यू क्या है, बाई माइनस वन मैंने रख दिया, टू बाई माइनस 12 इजिकल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा, 3y माइनस 3y मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2y माइनस 12 इजिकल टू 0, ठीक है। 3y कितना हो गया, 5y, और माइनस माइनस कितना हो गया, 15। इस क्या हो गया, माइनस 15, ओके 0। अब y की वैल्यू 15 उधर जाएंगे तो प्लस की 15 हो जाएंगे, अपॉन 5 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। y की वैल्यू 3 आ गई, तो आप एक काम करो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, इक्वेशन नंबर 3 में रखो y की वैल्यू। तो x यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, और यहाँ पर क्या आ गया, x की वैल्यू 2। फिर से देखो ये हमें क्या मिले, कोऑर्डिनेट 2 और 3, है ना। यानी जो तीसरा पॉइंट है ट्राइंगल का वो कौन सा है, 2 और 3। तो पता तो चल गया भाई हम सही तो हैं, ग्राफिकली भी सही है और मैथमेटिकली भी सही है, ठीक है। तो बात समझ आएगी। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और आज की क्लास हम यही स्टॉप करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 यही खत्म हो गई। तो भाई अब हम अगली क्लास में, यानी कि अगली क्लास हमारी 3.2 की होने वाली है ना, 3.2 की होने वाली है। और मैं फिर बता दूं कि ये क्लास है उनके लिए है जो 23 और 24 में अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिनका 30% कोर्स जो है वो कैसा हो चुका है, लेस हो चुका है, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।